मैं अब आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हम सहाफियों को क्या बताया था कि वो कौन है जिसने मुल्क में बारूदी सुरंगें बिछाई। क्या शहबाज शरीफ का बयान ठीक है कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें बिछाई, या इमरान खान का बयान ठीक है कि नवाज शरीफ ने और नून लीग ने इमरान खान के आने से पहले बारूदी सुरंगें बिछाई। इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बड़ा फैसला कुन और बड़ी ज़बरदस्त बात हमें बताई थी सहाफियों को। हम लोग वहाँ इकट्ठे थे, उस वक्त तो हमने ये बात नहीं की, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख के साथ और यकीन के साथ, इसलिए कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था और बहुत सारे लोग इसकी गवाही देंगे, और क्योंकि अब ये लड़ाई हो रही है तो ये चीज़ अब सामने लाई जानी चाहिए कि बाजवा साहब ने हमें क्या बताया था। जनरल बाजवा ने सहाफियों को बताया कि मिफ्ता इस्माइल साहब उनको मिलने के लिए आए, और ये बात है सन 2018 की, जब PMLN अपने बजट पे काम कर रही थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके थे, इसहाक डार साहब पाकिस्तान से भाग चुके थे, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उस वक्त वज़ीर ख़जाना के कलमदान पे विराजमान थे, और बजट की तैयारियां चल रही थी। ये वो टाइम है, हर बजट के लिए जो वज़ीर ख़जाना है वो एक दफ़ा GHQ में जाता है और फ़ौज के साथ उसके मुज़ाकरात होते हैं। ये एक सेट पैटर्न है, सब जाते हैं, सब मिलते हैं, और क्योंकि बजट का बड़ा हिस्सा दिफाई भी है तो इसलिए वहाँ कुछ चीज़ें तय होती हैं। तो उसमें जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब गए तो आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई। तो मिफ्ता इस्माइल ने आर्मी चीफ से कहा कि दुआ कीजिए कि 2018 में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत ना मिले। ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बताई थी। जैसे थोड़े दिन पहले कहा ना वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये बताया, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो कहें कि उन्होंने नहीं बताया मुझे, कि जो 19 अरब डॉलर चाइना से आए थे उनमें से सीधे सीधे आधे पैसे ये नून लीग वाले खा गए थे, इनकी जेबों में चला गया था। ये जनरल बाजवा साहब ने बताया था चौधरी गुलाम हुसैन साहब को। मेरे साथ दर्जन भर सहाफ़ी मौजूद थे, जहां उन्होंने बताया कि मिफ्ता इस्माइल आए मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा कि दुआ करें जनरल साहब 2018 में हमारी हुकूमत ना आए। तो मैंने कहा क्यों? तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमने इकॉनमी की वो हालत कर दी है कि जो भी इस मुल्क में हुकूमत बनाएगा 3 साल तक उसकी कमर ही सीधी नहीं होगी। इसहाक डार इस इकॉनमी में ऐसी माइंड्स लगा गए हैं, ऐसा बेड़ा गर्क करके गए इस इकॉनमी का, और ऐसे घिनौने तजर्बे करके गए हैं। और जनरल बाजवा साहब ज़ाती तौर पे, क्योंकि वो ये बात कर रहे थे तो हमने इससे ये असेसमेंट ली कि वो ज़ाती तौर पे बहुत खिलाफ है इसहाक डार के, कि इसहाक डार ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस मौका पर जनरल बाजवा साहब ने ये वाली मिसाल देके हमें बताया था कि दुआ कीजिएगा कि हमारी हुकूमत ना आए 2018 में। अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम नहीं संभाल पाएंगे इकॉनमी, क्योंकि जो भी आएगा 3 साल तक उसकी कमर ही सीधी नहीं हो पाएगी जो इसहाक डार इस इकॉनमी के साथ करके गया है। ये मिफ्ता इस्माइल ने आर्मी चीफ को बताया, और आर्मी चीफ ने हमें बताया। तो ये अब किसने किसके लिए माइंड्स बिछाई ये तो पता चल गया आपको, लेकिन चले इसमें एक चीज़ आपको और भी बता देते हैं। आपको ये बता देते हैं कि एक्चुअली मईशत की सूरत हाल क्या है। जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो 7 अरब डॉलर के ज़खायर वो छोड़कर गए थे। 7 अरब डॉलर के ज़खायर उन्होंने छोड़े थे जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई थी। लेकिन उसके बाद आ जाती है जनाब हुकूमत PTI की, तो 7 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पे मुल्की रिजर्व वो छोड़कर गए थे। PTI इसको अगस्त 2021 तक 20 अरब डॉलर तक ले गई थी। बाद में तेल की कीमतें बढ़ी तो उनको बैलेंस करना पड़ा, पेमेंट को थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब मार्च 2022 आया तो ये रिजर्व 16 अरब डॉलर तक थे, उससे ज़्यादा थे, 16 अरब डॉलर से ज़्यादा थे जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत छीनने की कोशिश की और हुकूमत लेना शुरू की और हुकूमत ले ली। और इस वक्त जब शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो ये रिजर्व वापस 9 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं, और जिस तरह ये मुल्क को चला रहे हैं लगता है ये तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ये तो आदाद शुमारा वो मैंने आपको बता दिए हैं।